हेलो एवरीवन, स्वागत है आपकी इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में जीके का टॉप 40 प्रश्न लाया हूं जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का आपका पहला प्रश्न है, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? मेरे प्यारे साथियों, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 22। सी क्या आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न है, हेले धूमकेतु कितने वर्षों के अंतराल पर दिखाई देता है? मेरे प्यारे साथियों, हेले धूमकेतु कितने वर्षों के अंतराल पर दिखाई देता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 76 वर्ष। यानी कि आपका सी क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, साउदी गैसों से घिरा ग्रह कौन सा है? मेरे प्यारे साथियों, साउदी गैसों से घिरा ग्रह कौन सा है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि अरुण। सी क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, काला हीरा और काला शीशा क्या कहलाते हैं? मेरे प्यारे साथियों, काला हीरा और काला शीशा क्या कहलाते हैं? तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि ग्रेफाइट और कार्बोनेडो। यानी कि ये आपका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? मेरे प्यारे साथियों, सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 8। यानी कि सौरमंडल में टोटल कितने ग्रह हैं? तो 8 ग्रह है। बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? मेरे प्यारे साथियों, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि एंथोलॉजी। यानी कि फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है। सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, इंसान का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मेरे प्यारे साथियों, इंसान का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि त्वचा। यानी त्वचा जो है इंसान का सबसे बड़ा अंग होता है। आपका बी क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? मेरे प्यारे साथियों, सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि गैनीमेड। यानी कि बृहस्पति का क्या है, उपग्रह है। यानी कि आपका ये क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? मेरे प्यारे साथियों, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में रक्त की कितनी मात्रा होती है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 5 से 6 लीटर। यानी कि बी क्या होगा, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, वलय युक्त ग्रह कौन सा है? मेरे प्यारे साथियों, वलय यानी कि छल्ला युक्त ग्रह कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि शनि जो है वलय युक्त ग्रह है। या ये आपका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? मेरे प्यारे साथियों, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि प्रोटीन से होता है। यानी कि बी क्या है, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, हेले धूमकेतु अंतिम बार कब दिखाई दिया था? मेरे प्यारे साथियों, हेले धूमकेतु अंतिम बार कब दिखाई दिया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 1986। बी क्या होगा, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? मेरे प्यारे साथियों, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि शनि। ये आपका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, जीवन रक्षक हार्मोन कौन सा है? मेरे प्यारे साथियों, जीवन रक्षक हार्मोन कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि एड्रीनल। यानी बी क्या होगा, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, ग्रहों के गति नियम के प्रतिपादक कौन है? मेरे प्यारे साथियों, ग्रहों के गति नियम के प्रतिपादक कौन है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि केपलर। बी क्या होगा, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, आम्ल वर्षा किसके कारण होता है? मेरे प्यारे साथियों, आम्ल वर्षा किसके कारण होता है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि SO2 और NO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। बी क्या होगा, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, कौन सा जानवर कभी नहीं कूद सकता? मेरे प्यारे साथियों, कौन सा ऐसा जानवर है जो कभी नहीं कूद सकता? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि हाथी। यानी कि हाथी जो है ऐसा जानवर है जो कभी नहीं कूद सकता है। यानी बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है,
सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है मेरे प्यारे साथियों? सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि डिमोस। ये क्या होगा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, ब्लीचिंग पाउडर क्या है मेरे प्यारे साथियों? ब्लीचिंग पाउडर क्या है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, यानी बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, सनी के रिंग्स के खोजकर्ता कौन थे मेरे प्यारे साथियों? सनी के रिंग्स के खोजकर्ता कौन थे? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि गैलीलियो, यानी गैलीलियो ने सनी के रिंग्स की खोज किया था। ये क्या होगा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है मेरे प्यारे साथियों? हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कैल्शियम और फास्फोरस। बी क्या होगा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, हेली धूमकेतु पुनः कब दिखाई पड़ेगा मेरे प्यारे साथियों? हेली धूमकेतु पुनः कब दिखाई पड़ेगा? तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 2062 में दिखाई देगा। डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह कौन सा है मेरे प्यारे साथियों? पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि शुक्र को पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह कहते हैं। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है मेरे प्यारे साथियों? पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि पत्ती, यानी कि पत्ती जो है पौधे का प्रमुख संश्लेषी अंग होता है। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, सौरमंडल का सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह कौन सा है मेरे प्यारे साथियों? सौरमंडल का सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बृहस्पति जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा और भारी ग्रह है, यानी कि सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है मेरे प्यारे साथियों? मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 22। सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, किस ग्रह को सुबह का तारा और शाम का तारा कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों? किस ग्रह को सुबह का तारा और शाम का तारा कहा जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि शुक्र को, यानी कि शुक्र ग्रह को सुबह का तारा और शाम का तारा कहा जाता है, यानी कि बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, फोबोस और डिमोस उपग्रह किस ग्रह के हैं मेरे प्यारे साथियों? फोबोस और डिमोस उपग्रह किस ग्रह के हैं? तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मंगल ग्रह। बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा क्या था मेरे प्यारे साथियों? मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा क्या था? तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि नायलॉन, यानी कि नायलॉन जो है मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा था। बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, सबसे तेज एवं सबसे धीमी गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है मेरे प्यारे साथियों? सबसे तेज एवं सबसे धीमी गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बृहस्पति और शुक्र, यानी कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, भोपाल गैस कांड में किस गैस का रिसाव हुआ था मेरे प्यारे साथियों? भोपाल गैस कांड जो कि 1984 में हुआ था, उसमें किस गैस का रिसाव हुआ था? तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मिथाइल आइसोसाइनाइड, यानी कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी तरह सबका अगला प्रश्न दिया गया है, सौर प्रणाली के खोजकर्ता कौन है मेरे प्यारे साथियों? सौर प्रणाली के खोजकर्ता कौन है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कोपरनिकस, यानी कि बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, भोर या सांझ का तारा कौन सा है मेरे प्यारे साथियों? भोर या सांझ का तारा हम किसको बोलते हैं? तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि शुक्र ग्रह को बोलते हैं। सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, पतियों का हरा रंग क्यों होता है मेरे प्यारे साथियों? पतियों का जो हरा रंग होता है वह क्यों होता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि क्लोरोफिल के कारण पतियों का रंग क्या होता है? हरा होता है, यानी कि ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है,
सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है मेरे प्यारे साथियों? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बुध जो है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, यानी ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है मेरे प्यारे साथियों? दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि वेटिकन सिटी, यानी कि वेटिकन सिटी जो है दुनिया का सबसे छोटा देश है, यानी बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है मेरे प्यारे साथियों? शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि टाइटन। टाइटन क्या है आपका? शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, यानी बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, सेलुलोज से बना कृत्रिम रेशा क्या कहलाता है मेरे प्यारे साथियों? सेलुलोज से बना कृत्रिम रेशा क्या कहलाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि रेयॉन। सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है मेरे प्यारे साथियों? चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि विटामिन B1। बी आपका बिल्कुल क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी तरह से आपका अगला और अंतिम प्रश्न दिया गया है, पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है मेरे प्यारे साथियों? पृथ्वी के विपरीत दिशा यानी पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि शुक्र और अरुण। यह आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि अगले वीडियो में हम और भी मज़ेदार जीके सवाल लाने वाले हैं जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे। आज का आपका सवाल है, भारत में पहली बार रेल कब चली थी मेरे प्यारे साथियों? भारत में पहली बार रेल कब चली थी? इसका आप आंसर कमेंट में देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।